नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है सूर्य प्रकाश और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर भारत में आज शाम को आ गई है बारिश। तो बारिश के साथ साथ आया है एक तूफान और वो तूफान ये है कि एनटीए ने जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था कल ही, यानी कि 18 तारीख को 18 जून को वो एग्ज़ाम हो गया है कैंसिल। अब जानते हैं डिटेल में कि ये एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हो गया, क्या बात हो गई थी। तो भाई सच्चाई ये है कि एनटीए पिछले कुछ वर्षों से, मैं कहूँ कि जब से एग्ज़ाम लेना शुरू किया है तब से इसमें धांधलेबाजी के केसेस आते जा रहे हैं। नंबर वन तो ये सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम होता था उसके ऊपर ही पूरा पूरा शक हमें रहता था कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी के साथ करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, क्योंकि खबरें हमें उस समय भी मिलती थी कि भैया इतने रुपए दे करके और नेट एग्ज़ाम क्लियर करवा सकते हैं, जेआरएफ के लिए इतने, नेट के लिए इतने। तो ऐसी खबरें हमेशा से सुनने में आती रही हैं, कहीं कहीं केसेस भी हुए और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद से अब फिर एनटीए ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि सरकार, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो सरकार ने सोचा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। तो इस बार नेट का एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड छोड़ के बोले कि भाई साहब इसको पेन और पेपर मोड में लेंगे। तो एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले ही आप सब जानते हैं कि एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम भी कराया था, नीट यूजी का एग्ज़ाम जो एमबीबीएस या बाकी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए होता है। तो उस एग्ज़ाम में भी भयंकर धांधलेबाजी हुई, पेपर लीक हो गया था, बहुत सारे लोग भी पकड़े गए, केस अभी तक चल रहा है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में है और अभी तक इसमें कोई भी सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। एग्ज़ाम वो कैंसिल भी नहीं हुआ है, बट कैंसिल होने के पूरे पूरे चांस हैं। अब अगली बात ये है कि भाई जब 18 तारीख को पेपर हो गया, शांतिपूर्वक हो गया, 19 तारीख को एनटीए ने अपना रिलीज भी कर दिया कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से एनटीए ने जो है नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। और इस बार की कुछ डिटेल बता देते हैं भाई, सक्सेसफुल रहने के साथ साथ कि क्या सक्सेस बताई। बोला कि भाई 317 सिटीज़ में हमने एग्ज़ाम कराया और 1205 सेंटर्स पे कराया। चलो भाई बढ़िया बात है। अब की बार एनटीए ने एक नया चेंज किया था जो आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग लोगों को पता ही है कि नेट एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के साथ साथ और जेआरएफ की एलिजिबिलिटी के साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई थी, क्या कि पीएचडी में एडमिशन। तो पीएचडी में एडमिशन वाली बात जो है लगभग लोगों को पता है, फिर भी कुछ नए होंगे। तो अच्छा, अगली बात ये है, एक बात जो शायद कम लोगों को पता होगी कि अब की बार यूजीसी ने ये भी रेगुलेशन दिया कि जो बालक 4 ईयर वाला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्वाइन हो रखा है वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो इस करके इस बार जो एग्ज़ाम के अंदर भीड़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, कंपटीशन हो गया थोड़ा और टफ। ठीक है, तो इस बार के एग्ज़ाम में लगभग 11,21,000 यानी कि 11,21,225 लोगों ने किया था भाई रजिस्टर कि हम देंगे नेट का एग्ज़ाम। और उसमें से बैठने वाले लोग थे भाई 9,08,580। तो इतने लोग एग्ज़ाम सेंटर्स पे गए, आराम से अपना एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स इसमें आ गए, प्लस जो जिन्होंने कर रखा है काफ़ी साल हो गए वो लोग भी थे, नेट क्लियर जिनका है ऑलरेडी वो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे थे। तो अब की बार जो अटेंडेंस थी यानी कि रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम देने वालों के बीच, तो ये थी भाई 81%। तो बड़ा धमाका ये भी है कि 81% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। पहले क्या होता था कि 70%, 73% ऐसे था। तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें लगभग 73.5% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने रजिस्टर किया था। लेकिन इस बार ये संख्या भी बढ़ गई है, 81% लोगों ने दिया। तो नेट एग्ज़ाम की तरफ बहुत लोग रुख कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये जो कंपटीशन है और ज़्यादा टफ होता जा रहा है हर बार। अब जो मेन मुद्दा है कि भाई एग्ज़ाम कैंसिलेशन वाला, ठीक है, तो ये अपना जो है बहुत बढ़िया एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया इन्होंने। लेकिन अब की बार ये जो पहले की तरह होता था ना कि फलाने सेंटर पर लीक हो गया एग्ज़ाम, फलाने सेंटर पर हो गया, ऐसा नहीं है। अब की बार मामला कुछ और है और इस बार जनता ने आवाज़ नहीं उठाई, स्टूडेंट्स ने आवाज़ नहीं उठाई, इस बार तो गवर्नमेंट ही सचेत हो गई। क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने खबर निकाली, उसके पास न्यूज़ गई, क्या गई कि जो साइबर क्राइम सेल है
गृह मंत्रालय की, तो साइबर क्राइम सेल ने ये इनपुट दिया कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम जो पेपर हो रहा था वह पेपर ऑलरेडी पहले से सर्कुलेट हो रहा था ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये खबर फैलने के बाद, यानी कि मिनिस्ट्री में ये खबर आई, लोगों के पास तो थी ही जानकारी, तो नीचे नीचे ये कोई पुलिस रिपोर्ट एफआईआर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, डायरेक्टली ये सरकार के संज्ञान में ये बात गई और जो गृह मंत्रालय की साइबर सेल है उन्होंने ये इनपुट दिया कि ये एग्ज़ाम जो है लीक ऑलरेडी हो चुका है इंटरनेट पर, इसलिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन फिर होम मिनिस्ट्री से गई एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास, और एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि सरकार का जो एक अंग है शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को आदेश दिया या ये कह दिया कि भैया इस एग्ज़ाम को कर दीजिए कैंसिल, क्योंकि ये पेपर हो गया था लीक। तो साइबर क्राइम का मामला है। साथ ही साथ इस मामले की अब होगी सीआईडी जांच, तो सीआईडी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, इस एग्ज़ाम को कैंसिल भी कर दिया गया है। हालांकि इस समय तक यानी कि रात के लगभग 12 बज रहे हैं और 19 तारीख के, अभी तक एनटीए की वेबसाइट जो मैं देख रहा था यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल स्टैंड एनटीए का नहीं है, यानी कि एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें एग्जाम को कैंसिल करने की बात हो या लीक होने की बात हो या साइबर क्राइम का कोई मामला किसी पत्र के द्वारा वहां पर नहीं मिला है। तो हो सकता है ये शाम को लेट यानी कि ऑफिस क्लोज होने के बाद की बात है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो कल तक इस मामले में कुछ ना कुछ स्टैंड आ ही जाएगा एनटीए का, और आए ना आए एक बात तो तय है कि ये एग्ज़ाम हो गया है अब कैंसिल। तो अब अगली बात भैया कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो अब क्या होगा? क्या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा? नहीं, एग्ज़ाम फिर से होगा, जल्द होगा, यानी कि हो सकता है आपको 15 से 20 दिन मिल जाए या महीना मिल जाए, 1 महीने तक का एग्ज़ाम का टाइम आपको मिल सकता है। तो ये है अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन सब बच्चों के लिए जिनकी इस बार तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, या ये कह लीजिए कि जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया। तो भैया नहीं दिया तो अब दे लो, अब जो टाइम मिल रहा है उसको मत गंवाना। और जिन लोगों का अच्छा पेपर हुआ था वो अब फिर से दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, डबल ट्रिपल मेहनत कीजिए। क्यों? क्योंकि अब कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। अब जिन लोगों ने नहीं दिया था 81% से बढ़ के जाएगा ये, तो अब और लोग भी एग्ज़ाम देंगे, और तो आपको और सीरियस होना पड़ेगा और ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग तो पढ़ेंगे भाई, आप पढ़ो ना पढ़ो। तो मैं यही कहूँगा कि आज से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये जो छुट्टियों का मूड आपने बना लिया था कि एग्ज़ाम हो गया बस अब छुट्टी मनाते हैं, तो जहाँ भी हो अपनी छुट्टी वुट्टी कैंसिल करके दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ, दिन रात मेहनत कर लो, अपनी गलतियों को सुधार लो। और एग्ज़ाम में आपने एनालिसिस कर ही लिया होगा कि पेपर 1 कैसा था, पेपर 2 कैसा था, कहाँ पर गलतियाँ की हैं, तो अपनी उन गलतियों को पहचानिए, सुधारिए, ठीक कर लीजिए। और अगली बात, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे इस बार। कभी आप ये सोचो कि ये जो एग्ज़ाम आया था सेम टू सेम आ जाएगा, नहीं, इसका कुछ 2-4-5% हो सकता है आ जाए, अदरवाइज इस एग्ज़ाम का नए एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? फ्रेश होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे। तो आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और अकॉर्डिंगली आपको अब तैयारी करनी है। तो चलिए, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आप सब लोग जुड़े रहिएगा नेट जेआरएफ विद सूर्या सर के साथ, और आपको हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम था उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा। इस बार वाले एग्ज़ाम का एनालिसिस भी हम डाल देंगे, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं, छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जहां पर आप, अगर आपको 2-4-5 मिनट का समय मिलता है तो वो देख लीजिए, लंबा समय मिलता है तो आप मैराथन वाले वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए बहुत काम के हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।